सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी 52 अखरी महला पंजवा। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 250 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। परमात्मा एक हैं और सतगुरु की कृपा से उन्हें पाया जाता है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गौड़ी महला पंजवा। महला पंजवा गुरु नानक देव जी की 5वीं जोत श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। गौड़ी राग गौड़ी में रचित है। 52 अखरी, ये 52 अक्षरों की वाणी है। गुरमुखी में केवल 35 अक्षर हैं, लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने संस्कृत के 52 अक्षरों को लेकर चले हैं और इस वाणी का इस तरह से रचन हुआ है कि जैसे कोई किसी पर्टिकुलर पौड़ी की या पद की जो पहली पंक्ति है वो से शुरू होती है, तो उसमें गुरमुखी में से को सस्सा बोला जाता है। से शुरू होती है तो उसको ऐसे शुरुआत की जाती है, सस्सा सत 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 सो। कोई रे से शुरू होती है तो गुरमुखी में रे को रारा बोला जाता है, से को सस्सा बोला जाता है। तो रे से शुरू हो रही है तो रारा रंगो यह मन अपना। इसी तरह से लय को लल्ला बोला जाता है। लल्ला लपट बिखे रस राते। कैसे शुरू हो रही है तो उसे कक्का बोला जाता है, कक्का कारण करता सो। इस तरह से इस 52 अक्षरों में 33 तो व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट हैं, और 16 जो हैं वो वोवल्स हैं, स्वर हैं, और 3 युक्त अक्षर हैं जिनके साथ दूसरा अक्षर जुड़ा हुआ है। एक तो ख है, ख के नीचे ये जुड़ा हुआ है, तय के नीचे रे जुड़ा हुआ है और गे के नीचे भी ये जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से 33 + 16 + 3 52, तो ये 52 अखरी वाणी है, 52 अक्षरों वाली वाणी। गुरुदेव माता श्लोक से शुरू होती है। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव ही माता हैं, गुरुदेव पिता, गुरुदेव ही पिता हैं। पिता इसलिए कहा जा रहा है कि आत्मिक जन्म गुरुदेव से ही मिलता है। हमें जो आत्मिक जीवन है वो गुरुदेव से ही मिलता है, इसलिए गुरुदेव को पिता कहा गया है कि गुरुदेव के उपदेश को सुनकर, उसे अपनाकर, उसके अनुसार जीवन जी कर ही हमें आत्मिक जीवन मिलता है, जिसके कारण हम पवित्र कर्मों की तरफ चलते हैं और हमारे जीवन के काम होते हुए भी हमारा मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहता है। गुरुदेव जो हैं हमारे आत्मिक जीवन के जन्मदाता हैं।
गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, परमेश्वर जो हमारे स्वामी हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं, वो स्वामी परमेश्वर का स्वरूप हैं। गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा। अज्ञान भंजन, हमारे अंदर जो माया के मोह रूपी अज्ञान का जो अंधेरा है, उसका भंजन करने वाले हैं। अज्ञान भंजन, गुरुदेव हमारे अंदर से माया के मोह की वजह से जो अज्ञान हमारे अंदर पैदा हो जाता है, जो हम इस भ्रम में आ जाते हैं कि हमें मनुष्य जन्म केवल सुखों को, माया के सुखों को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए मिला है। तो ये जो भ्रम है, ये जो हमारा ज्ञान है, इसको गुरुदेव समाप्त करते हैं, इस अज्ञान का भंजन करते हैं। भंजन से अर्थ है तोड़ना, इसका नाश करते हैं। और ऐसे गुरुदेव जो कि अज्ञान का भंजन करने वाले हैं, वो मेरे सखा हैं, वो हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, जो बचपन से ही हमारे मित्र हैं। जो सखा जो बचपन से ही मित्र होता है, उसे सखा बोला जाता है। मित्र से भी ज़्यादा क्लोज सखा माना जाता है। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा। गुरुदेव बंधप, गुरुदेव ही हमारे संबंधी रिश्तेदार हैं। गुरुदेव बंधप सहोदरा, सहोदरा का अर्थ है सह उदर, यानी कि जो माता के उदर से, एक माता के पेट से जो दो लोग पैदा हुए हैं, वो आपस में भाई कहलाते हैं। एक ही उदर से पैदा होने वाले सहोदरा। गुरुदेव ही हमारे भाई हैं, गुरुदेव ही हमारे भ्राता हैं, गुरुदेव ही हमारे संबंधी रिश्तेदार हैं। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा। गुरुदेव दाता हैं, देने वाले हैं। वो हमें हरि के नाम का, परमात्मा के नाम का, नाम जपने का उपदेश देते हैं। हमें पवित्र कर्म करने का और परमात्मा के नाम जपने का उपदेश देते हैं। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है। हर से अर्थ है परमात्मा, परमात्मा के नाम का उपदेश देते हैं हमें कि हम परमात्मा का नाम जपें। गुरुदेव मंत्र निरोधरा। और गुरुदेव का जो मंत्र है, यानी कि गुरुदेव का जो उपदेश है, वो निरोधरा है। उसको, उसके प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी माया या कोई विकार गुरुदेव के उपदेश के प्रभाव को रोक नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने गुरुदेव के उपदेश को सुना, समझा और अपने जीवन में अपना लिया, वो सच्चे मार्ग पर चल रहा है। उसे कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या माया का मोह उसे उस सच्चे मार्ग से डिगा नहीं सकता। वो सच्चे मार्ग पे गुरु के मंत्र, गुरुदेव के मंत्र यानी कि गुरुदेव के उपदेश के द्वारा ही वो सच्चे मार्ग पर आया है। तो गुरुदेव का जो उपदेश का प्रभाव है, उसके ऊपर कोई भी अवरोध पैदा नहीं कर सकता। कोई भी शक्ति
उस प्रभाव को रोक नहीं सकती, उस प्रभाव को गंवा नहीं सकती। निरोधरा, निरोधरा से अर्थ है जिसे कोई चीज़ रोक ना सके, जिसके प्रभाव को कोई चीज़, कोई शक्ति समाप्त ना कर सके। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, हरि के नाम का उपदेश देते हैं। गुरुदेव मंत्र, गुरुदेव मंत्र निरोधरा। गुरुदेव सात सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा। गुरुदेव, गुरुदेव जो हैं शांति का, सत्य का, बुद्धि का मूर्त स्वरूप हैं। गुरुदेव शांत सत बुद्ध। गुरुदेव शांति, सत्य और बुद्धि का स्वरूप है। मूर्त से अर्थ है स्वरूप हैं। गुरुदेव पारस परस परा। परस, गुरुदेव से जिसका स्पर्श हो जाता है, जिसको गुरु का उपदेश सुनने को मिल जाता है, जिसका गुरु की शरण से मिलाप हो जाता है, उसके ऊपर जो, उसके जीवन में जो परिवर्तन आता है, ये माना जाता है कि पारस जिसे टच करता है वो सोना हो जाता है। ये पारस का प्रभाव है। लेकिन गुरुदेव के परस का जो प्रभाव है, गुरुदेव के मिलाप का जो प्रभाव है, पारस से भी परे का है। पारस की एक लिमिटेड वैल्यू है। गुरुदेव के स्पर्श की, गुरुदेव के मिलाप की, गुरुदेव के उपदेश प्राप्त करने की और गुरुदेव के उपदेश पे चलने की जो महत्ता है वो अपरंपरा है, परे से परे है। पारस के प्रभाव के मुकाबले उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। उसके कंपैरिजन में वो इनफाइनाइट है, परे परे। पारस परस परा। गुरुदेव सात सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है। गुरुदेव मंत्र निरोधरा। गुरुदेव सात सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा। गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरुदेव तीर्थ, गुरुदेव ही सच्चा तीर्थ है। गुरुदेव के जो ज्ञान रूपी जल है उसमें स्नान करना ही सच्चा तीर्थ करना है। अमृत सरोवर, गुरुदेव अमृत का सरोवर है। गुरुदेव का उपदेश अमृत से भरा हुआ है। गुरुदेव का उपदेश आत्मिक जीवन से भरा हुआ है। गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरु ज्ञान, मज्जन का अर्थ है स्नान। गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान, गुरु के द्वारा दिए हुए उपदेश रूपी जल में मज्जन स्नान करना, उसकी जो वैल्यू है वो तीर्थों में स्नान करने के कंपैरिजन में अपरंपरा, उसकी महत्ता का, उसकी वैल्यू का कोई पारावार ही नहीं है। तीर्थों में स्नान करने से जो हमें पुण्य मिलता है उसके कंपैरिजन में अगर कोई गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान रूपी जल में स्नान करता है तो उसको मिलने वाला पुण्य उसके कंपैरिजन में अपरंपरा होता है, उसका कोई पारावार ही नहीं होता है। गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरुदेव कर्ता, सब पाप हरता। गुरुदेव पतित पवित्र करा। कर्ता परमात्मा इस सृष्टि के कर्ता हैं।
गुरुदेव कर्ता स्वरूप हैं, गुरुदेव परमात्मा स्वरूप हैं। गुरुदेव कर्ता, सब पाप हरता, गुरुदेव हमारे सारे पापों का हरण कर देते हैं। हमारे जो पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के संस्कार प्रकट होते हैं, तो उनकी वजह से हम वर्तमान जन्म में कष्ट उठाते हैं। तो गुरुदेव का जो हम उपदेश है वो हमें सच्चे मार्ग पे चलाता है, और जिस कारण हमारे जो पिछले कर्मों के द्वारा जो पाप हुए हैं उनकी जो सजाएं मिलनी हैं वो नाम मात्र ही रह जाती हैं, उन सजाओं का हरण हो जाता है। गुरुदेव कर्ता, सब पाप हरता। जैसे एक स्टैम्प होती है, उसको हम जब उठा के वैसे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उस पे अक्षर उल्टे होते हैं, और जब उसको पैड पे लगाकर कागज़ पर लगाया जाता है तो वो अक्षर सीधे हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे माथे पे जो हमारे पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों के संस्कारों की वजह से जो कष्ट हमारे माथे पे लिखे हुए हैं, जो कर्म हमारे द्वारा किए गए जो उल्टे कर्म हैं, जो मंद कर्म हैं, वो हमारे माथे पे लिखे हुए हैं। जब हम इस माथे को गुरुदेव के उपदेश के आगे टेक देते हैं तो ये हमारे माथे पे लिखे हुए जो मंद कर्म हैं, जिन्हें उल्टा कर्म कहेंगे, हम उल्टे अक्षर कहेंगे, ये सीधे हो जाते हैं। अर्थात हमारे मंद कर्म भी शुभ कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरे अर्थों में हमारे जो कर्मों की सजाएं हैं वो हमारे लिए नाम मात्र ही रह जाती हैं। आगे हमारा एक सच्चा जीवन हो जाता है, परमात्मा की राह पे चलने का जीवन हो जाता है, और निर्मल और पवित्र कर्मों से भरा हुआ जीवन हो जाता है, जिसके कारण हमारे पिछले कर्म भी कटना शुरू हो जाते हैं। गुरुदेव कर्ता, सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा। अब जो व्यक्ति पतित हो चुका है, जिसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हावी हैं, और जो माया के सुखों को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए, जिसके मन में माया के सुखों के प्रति एक तृष्णा है जो समाप्त ही नहीं होती है, वो ऐसी तृष्णा जिसमें हम जो हैं जैसे अग्नि में लकड़ियां डालते चले जाएं और सोचें कि कभी तो इसकी जो भड़कन है, आग की भड़कन को इतनी ज़्यादा लकड़ियां दे दो कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियां पा करके इसकी भड़कन, इसकी लपटें शांत हो जाएं, लेकिन वो लपटें और बढ़ती चली जाती हैं। ये जो तृष्णा है, ये इसकी वजह से हम जाने कैसे कैसे कर्म कर जाते हैं। गुरुदेव जिस व्यक्ति के ऊपर विकार हावी हैं, जिसके ऊपर तृष्णा हावी है, वो पतित है, और ऐसे पतित को गुरुदेव पवित्र कर देते हैं। गुरुदेव का उपदेश उसको बुराइयों से हटाकर सच्चे मार्ग पर डालने में सक्षम है। गुरुदेव कर्ता, सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा। पतितों को पवित्र कर देते हैं, जो अपने कर्मों की वजह से पतित हो चुके हैं उन्हें पवित्र कर देते हैं। गुरुदेव कर्ता, सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा। गुरुदेव आद जुगात जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उधरा। आद, जब से ये जगत बना है, जब से ये सृष्टि बनी है, आद जुगाद, युगों के प्रारंभ से, जुग जुग, हर एक युग में। गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग। आद से अर्थ है जब जगत या सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, जुगाद युगों के प्रारंभ से, जुग जुग हर एक युग में।
गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उधरा। गुरुदेव मंत, गुरुदेव का जो उपदेश है, गुरुदेव का जो मंत्र है, हर वो परमात्मा के नाम देने वाला है। गुरुदेव सभी को जो उनकी शरण में आते हैं वो परमात्मा का नाम ही उपदेशते हैं, परमात्मा के नाम जपने का ही उपदेश देते हैं, परमात्मा के गुणगान का ही उपदेश देते हैं, हरि को नाम जप निर्मल कर्म का उपदेश देते हैं। और उनके उपदेश को जो मानता है उसके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है और वो फिर उसके वो निरोधरा वाली स्थिति हो जाती है, उस पर फिर आगे कोई विकार प्रभावी नहीं हो पाता। गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप। तब से आद से जुगाद से हर एक युग में गुरुदेव परमात्मा के नाम का ही उपदेश देते हैं। गुरुदेव के मंत्रों में, गुरुदेव के उपदेश में परमात्मा के नाम को ही महत्ता दी जाती है और निर्मल कर्मों को महत्ता दी जाती है। गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उधरा। और उस गुरुदेव के द्वारा दिए हुए परमात्मा के नाम मंत्र को जप कर ये जगत का उद्धार हो रहा है। इस जगत के जीव इस संसार समुंदर में जो विकारों की और तृष्णा की लहरें उठ रही हैं, इनके कारण वो इस संसार समुंदर में डूबते नहीं हैं, इस भवसागर को पार कर जाते हैं, इससे उनका उद्धार हो जाता है। गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उधरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा। कर कृपा प्रभ मेल, हे प्रभु हम पे कृपा करो। हे प्रभु हमें कृपा करके गुरुदेव की संगत से हमारा मेल करा दो। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हे परमात्मा हम पे कृपा करो और हमें गुरुदेव की संगत से मिलवा दो। हम मूढ़ पापी जित लग तरा, हम जो मूर्ख हैं और पापी हैं, ताकि हम भी गुरुदेव की संगत के साथ लग के इस भवसागर को पार कर जाएं, भवसागर में डूबे नहीं, तैर के उसे पार कर जाएं। जित लग तरा यानी कि जिस गुरुदेव की संगत से लग के हमारा भी उद्धार हो जाए, हम भी तर जाएं। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, ये जो पंक्ति है ये हमारे इस संसार में रहने वाले हर जीव के लिए, हर व्यक्ति के लिए परमात्मा से ये प्रार्थना करनी अनिवार्य है। चाहे वो किसी भी मतांत से जुड़ा हुआ हो, परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करना मस्ट है कि गुरुदेव संगत प्रभु मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा। नमस्करा। गुरुदेव सतगुरु, सतगुरु गुरुदेव एक ही बात है कि सतगुरु गुरुदेव पार ब्रह्म परमेश्वर हर। सतगुरु जो हैं, गुरुदेव जो हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर, तीनों शब्दों का अर्थ परमेश्वर है, परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप हैं गुरुदेव सतगुरु।
गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो गुरुदेव परमात्मा का स्वरूप हैं, मैं ऐसे गुरुदेव को बार बार नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। श्लोक: गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेशै, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव सात सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव सात सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव सात सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा। गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा। गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उतरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम ऐसे पढ़ सकते हैं, प्रभ कर कृपा मेल गुरुदेव संगत, जित लग हम मूढ़ पापी तरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।